अनसुलझी जो रही पहेली अब शायद उसका भी हल हो। एक दर्द भूलकर सुख को पहचान जाना नया साल है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति आपके साथ और आप देख रहे हैं गुजरा साल क्या रहा सियासी हाल। साल 2021 अपने मुहाने पर है तो नया साल दहलीज पर है। एक तरफ गुड बाय और दूसरी तरफ है वेलकम। हर साल कुछ नया लेकर आता है और बीता हुआ साल कुछ देकर जाता है। उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है, जहां साल आते हैं जाते हैं और ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। नया साल नई उम्मीद के साथ आ रहा है, लेकिन गुजरा हुआ साल कैसा रहा, आज उसी का फ्लैशबैक हम आपको बताएंगे। गुजरे हुए साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसा रहा सियासी हाल। साल 2021 में हुए उपचुनाव खासे चर्चाओं में रहे। वजह थी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई। उपचुनाव के रण में हर कोई जीत का दम भर रहा था, लेकिन टिकट वितरण में राजनीतिक पार्टियों का पसीना छूट गया। कोई बैच साल 2021 का अंत और 2022 का आगाज। नया साल आएगा, नई उम्मीदें लाएगा। जो 2021 में पूरा नहीं हुआ वो 2022 में पूरा होगा। ये उम्मीद इंसान में नया जोश, नई ऊर्जा भर देती है। साल 2021 को हम अलविदा कह रहे हैं और नए साल का नई उमंग और उत्साह के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। यूं तो हर साल खास होता है, लेकिन साल 2021 एमपी की सियासत के लिहाज से कैसा रहा, सियासी गलियारों में किस तरह हलचल रही, वो हम आपको बताते हैं। यूं तो हर दिन सियासी गहमा गहमी रहती है, बयानबाजी, वार पलटवार, ये सब चलता रहता है। लेकिन चुनाव सियासतदानों के लिए सबसे खास होते हैं। वो चुनाव जिनमें पार्टी की दिग्गज नेताओं की साख दांव पर होती है। 28 सितंबर को चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ प्रदेश में चुनावों का शंखनाद हो गया और शुरू हो गया पार्टियों में चुनावी मंथन का दौर। एक तरफ जहां पार्टियां मंथन कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाना शुरू कर दिया। एमपी में खंडवा लोकसभा सीट, पृथ्वीपुर विधानसभा, रैगांव विधानसभा और जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने थे। विधायकों और सांसद के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को वोटिंग और 2 नवंबर को मतगणना की घोषणा की। तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। चुनावी रैलियां शुरू हुई, राजनीतिक पार्टियों में रूठों को मनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। 4 सीटों पर चुनाव के लिए दावेदारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। जीत का दम तो हर कोई भर रहा था, लेकिन किसे टिकट देना है किसे नहीं, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ा संकट था। टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस बीजेपी में दल बदल शुरू हो गया। जिन लोगों के टिकट पर संकट के काले बादल छाए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कुछ ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर टिकट हासिल कर ली, तो कईयों को पार्टी छोड़ने के बाद भी टिकट नसीब नहीं हुआ। काफी माथापच्ची करने के बाद एमपी के रण में राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर थी। खंडवा से बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को और कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया। रैगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रतिमा बागरी और कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को टिकट दिया। पृथ्वीपुर से बीजेपी ने शिशुपाल यादव तो कांग्रेस ने नितेंद्र सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया। जोबट से बीजेपी ने सुलोचना रावत और कांग्रेस ने महेश पटेल पर भरोसा जताया। टिकट बंटवारे से नाराज कई नेताओं का दुखड़ा और रोना भी सामने आया। कुछ रूठ गए तो कुछ मान गए या मना लिए गए। अब तक प्रचार का दौर तेज हो गया था। कांग्रेस और बीजेपी में तीखे जुबानी हमले हो रहे थे। हर कोई जीत का दम भर रहा था। कांग्रेस और बीजेपी ने किस तरह से चुनावी रैलियां की, सभा और डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया,
आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए गुजरा साल क्या रहा सियासी हाल। रण में जीत का दम तो हर कोई भर रहा था, लेकिन जनता के जनादेश ने अंतिम मुहर लगाई। प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद किया और जब परिणाम आए तो जीत का दावा करने वालों के मुंह पर ताला लग गया। उपचुनाव में किसे मिली जीत और किसे देखना पड़ा हार का मुंह, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी मैदान में उतरे। टिकट की खींचतान में कुछ रूठे नेताजी निर्दलीय के तौर पर समीकरण बिगाड़ने के लिए भी मैदान में उतर गए, तो कुछ ने पार्टी बदलकर टिकट हासिल कर लिया। कुल मिलाकर उपचुनाव का रण तैयार हो गया था। सियासी योद्धा अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार में जुट गए। कांग्रेस बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की टीम उपचुनाव के दंगल में उतार दी। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभालते हुए दिखे, दूसरी तरफ कमलनाथ एड़ी चोटी का दम लगाते। दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार भी हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को 15 महीने के कार्यकाल पर घेरा, तो कांग्रेस ने महंगाई, कोरोना काल, पेट्रोल डीजल पर सरकार पर हमला बोला। चुनाव प्रचार में खूब जोर आजमाइश हुई। कांग्रेस बीजेपी में तीखे जुबानी हमले भी हुए। मतदान का अलार्म बजा, रैलियां, सभा का वक्त खत्म हुआ। फिर बारी थी डोर टू डोर कैंपेन की और नेताजी पहुंच चुके थे लोगों के घर पे। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी ने जमकर चुनाव प्रचार किया। एमपी का उपचुनाव, सीएम शिवराज सिंह ने 39 जनसभाएं की। जोबट, रेगांव, खंडवा, पृथ्वीपुर, बुरहानपुर में रात्रि विश्राम किया, तो कमलनाथ ने 14 जनसभाओं को संबोधित किया। खंडवा में 8, रेगांव में 3, जोबट में 2 और पृथ्वीपुर में 1 सभा की। रणनीति के अनुसार चुनाव प्रचार हुआ। दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया, लेकिन असली फैसला तो जनता को करना था। प्रदेश में 1 संसदीय सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 3,944 मतदान केंद्र बनाए। 26.5 लाख से अधिक मतदाता थे। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान भी हुआ। छुटपुट शिकायतें, छोटी मोटी घटनाओं की खबरें सामने भी आई, लेकिन मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण खत्म हुआ। मतदान खत्म तो हुआ, लेकिन सियासी गलियारों में हलचलें इस वक्त बेहद तेज थी। सियासी पंडित जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए थे। रिजल्ट से पहले ये गुणा भाग चलता ही रहा है। नवंबर काउंटिंग का दिन। मिठाइयां तैयार थी। जीत के लिए कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे वादे थे। वोटों की गिनती शुरू हुई। पहला राउंड, दूसरा राउंड, कभी कांग्रेस आगे तो कभी बीजेपी आगे। मतपेटियां खुलती गई, तस्वीर साफ होती गई। जो नेताजी कह रहे थे कि जीत उनकी होगी, वो काउंटिंग सेंटर से उठकर जाने लगे। दोपहर तक तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। शाम तक मतगणना पूरी हुई। फाइनल रिजल्ट में बीजेपी को 1 संसदीय सीट समेत 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट गई। किसको कहां मिली जीत? बीजेपी के खाते में खंडवा संसदीय सीट, पृथ्वीपुर और जोबट पर कमल खिला। रैगांव विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत हासिल की। पृथ्वीपुर विधानसभा से बीजेपी के शिशुपाल सिंह जीते। जोबट विधानसभा से बीजेपी की सुलोचना रावत की जीत। रैगांव से कांग्रेस की कल्पना वर्मा जीती। उपचुनाव की जीत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की साख बचा ली। कमलनाथ भी अपनी साख बचाने में कुछ हद तक सफल रहे। हालांकि कांग्रेस के हाथ एक ही सीट लगी। उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से ये जीत बीजेपी के लिए काफी मायने रखती है।
इस चुनाव में सांगठनिक क्षमता और सरकार की परफॉर्मेंस, मुझे लगता है इन दोनों का बड़ा प्रभाव हुआ और कार्यकर्ताओं ने आक्रामक चुनाव लड़ा, तो जो परंपरागत सीटों थी उनमें बदलाव हो गया। रेगांव कांग्रेस लेकर के चली गई जो भाजपा की सीट थी, पृथ्वीपुर और जोबट जो है वो भाजपा लेके चली गई जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें थी। तो इस बदलाव को बहुत राजनीतिक बारीकी से देखने पर यह महसूस होता है कि अब परंपरागत नाम की कोई चीज नहीं बची। मतदाता ये तय करता है कि अब मुझे जिताना है या हराना है। उपचुनाव के जीत ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, अगले चुनाव के लिए नैतिक तौर पर तैयार भी किया। पेट्रोल, डीजल, महंगाई, कोरोना काल जैसे तमाम मुद्दों का असर उपचुनाव में ज्यादा नहीं दिखा। भले ही उपचुनाव का दंगल बीजेपी ने फतह कर लिया, लेकिन 2023 की जंग आसान नहीं होने वाली। साल 2021 में कुछ और भी मुद्दे रहे, इन पर जमकर सियासत हुई। बताएंगे आपको वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिन पर सियासी गलियारों में खूब हो हल्ला हुआ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुजरा साल क्या रहा सियासी हाल। सियासत के साथ ही प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा। दरअसल ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया गया था और प्रदेश में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो गई। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया, जहां सियासी दांव पेच नहीं बल्कि दलीलें चलती हैं। बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। कमलनाथ, जब तक तुम्हारे पाप की, अत्याचार की, अन्याय की, भ्रष्टाचार की और आतंक की लंका को जलाकर राख नहीं कर देते, हम कुछ नहीं कर सकते। चिल्लाते रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसके अच्छे चुनाव में सियासी पारा हाई होता ही है, लेकिन प्रदेश के कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिनका सियासी पारा चुनावी गहमा गहमी की तरह ही रहा है। आरक्षण, ये व्यवस्था आजाद भारत के साथ शुरू हुई थी। हालांकि एक निश्चित समय के लिए आरक्षण को संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन बदलते सियासी परिवेश में आरक्षण राजनीति का केंद्र बन गया। अब सियासत में शय और मात का खेल आरक्षण के इर्द गिर्द आ गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत खूब चमक रही है। ओबीसी आरक्षण का मसला आखिर है क्या? दरअसल तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका दायर कर कहा गया था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एमपी में आरक्षण की व्यवस्था को समझिए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 16% का आरक्षण है, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण है। ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया, यानी कुल मिलाकर एमपी में 50% आरक्षण है, तो संविधान के हिसाब से सही है। लेकिन जब ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया तो आरक्षण 50% से ऊपर चला गया। कैसे, जरा समझिए। एससी और एसटी के लिए 16% और 20% आरक्षण है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। ऐसे में आरक्षण की सीमा 63% तक पहुंच गई। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर चल रही अनेक याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। सियासतदानों की सियासत तो हर मुद्दे पर होती है, लेकिन आरक्षण के जिन्न ने युवाओं को अटका दिया, क्योंकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण हाईकोर्ट में लंबित होने की वजह से कई सरकारी नौकरियां अटकी हुई। जब बात सियासत की हो रही है तो आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने पर खूब सियासी ड्रामा हुआ। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बता दिया, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों की अनदेखी कर रही है। यही नहीं, हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति करने पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। अजब मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी गजब ही रहती है। सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दल, सभी की राजनीति का केंद्र वोट बैंक होता है। इसके इर्द गिर्द सियासी शतरंज का खेल चलता रहता है। ये तो बात हुई साल 2021 में मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कैसा रहा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। साल 2021 में यहाँ की राजनीति में किस तरह की उठापटक रही, बताएंगे सब कुछ। बस देखते रहिए गुजरा साल क्या रहा सियासी हाल।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।